दोस्तों नमस्कार। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। दोस्तों ये कहावत पुरानी है। इस कहावत की जो ताजा ताजा न्यूज सामने आ रही, जो घटना सामने आ रही, वो आ रही INDIA गठबंधन की। दोस्तों आपको पता है पिछले दिनों INDIA गठबंधन बना था। दोस्तों इसके कर्ता धर्ता नीतीश कुमार थे। दोस्तों नीतीश कुमार पहले ही बेचैन हो गए थे क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना था। इसलिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करना शुरू करा। फिर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस बना और फिर इसमें अनेकों पार्टियां जोड़ी। दोस्तों जब पटना में INDIA गठबंधन की बैठक हुई थी तब नीतीश कुमार प्रथम कुर्सी पर बैठे थे, यानी कि सबसे आगे नीतीश कुमार थे। दोस्तों इसके बाद मीटिंग होती है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में नीतीश ने देखा उनका जो गठबंधन है वो उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा, यानी कि वो PM बनने की रेस में पीछे रह गए। फिर बिहार आए। बिहार में आने के बाद इनके मन में उछल कूद हुई। दोस्तों इसके बाद होता क्या है, नीतीश कुमार कई बार ऐसे कार्यक्रमों में गए जहां पे तेजस्वी यादव भी होने चाहिए थे, उनके नाम की चिट भी लगी थी एक कुर्सी पर। दोस्तों वहां पे तेजस्वी यादव की चिट हटा दी जाती है, यानी कि इससे बिहार की सरगर्मियां जो राजनीति की है वो तेज होगी। कोई भी विपक्षी पार्टी हो जिसके साथ नीतीश ने कभी गठबंधन किया वो हमेशा असमंजस में रहती है। दोस्तों पलटू राम जो इन्हें नाम दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है। ताजा समाचार ये है, नीतीश कुमार अब ये नहीं पता किस टाइम बीजेपी का दामन थाम ले, यानी कि NDA गठबंधन में शामिल हो जा। दोस्तों इनका मेन एक उद्देश्य है वो है मुख्यमंत्री। दूसरा इनका जो 5 साल के बाद आता है, जब लोकसभा के चुनाव नजदीक आते हैं तब इनके मन में एक कीड़ा जागृत होता है, वो होता है प्रधानमंत्री बनने का। तब ये लॉलीपॉप थमा देते हैं कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को। दोस्तों पिछले जो चुनाव हुए थे तब भी ऐसा ही हुआ था। अब फंस गए तेजस्वी यादव। दोस्तों आपको पता है तेजस्वी यादव उभरते हुए सितारे हैं, यानी कि नेता हैं बिहार के अंदर। उनकी पार्टी RJD ने गठबंधन करा था JDU से, तब इनकी सरकार बनी बिहार के अंदर 2 बार। दोस्तों JDU के लीडर पलटू राम यानी कि नीतीश कुमार बहुत मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। दोस्तों राजनीति में इनका ये पता नहीं कब किसके साथ हो जाए। एक बात देखने वाली है, बीजेपी ने जब गठबंधन टूटा था तब एक बात बोल रही थी, वो कभी भी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अमित शाह ने खुले मन से ये कहा था। दोस्तों अब जब देखना ये है NDA बीजेपी समर्थन से जो गठबंधन बन रहा NDA, उसमें नीतीश की वापसी होती है नहीं, या बीजेपी भी अपनी जुबान से फिसल जाती है। प्रयास ये लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार अब से कुछ ही देर में, यानी कि आने वाले कुछ घंटों में या 1-2 दिन के अंदर इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी के समर्थन से दोबारा ही उसी दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। दोस्तों बिहार के अंदर ये जो राजनीति है ये ठीक ही नहीं हो रही। दोस्तों इधर कांग्रेस की मुसीबतें ज्यादा बढ़ती जा रही। पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया था, INDIA गठबंधन को ये बोल दिया था मैं अकेली बंगाल के अंदर चुनाव लड़ूंगी। दोस्तों ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के जो सहभागी थे यानी कि लेफ्ट और कांग्रेस, उन्हें साफ साफ कह दिया था बंगाल के अंदर लोकसभा चुनाव में वो अकेली लड़ेगी। और दोस्तों ताजा मामला सामने ये आया, ममता बनर्जी की सरकार ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जो बंगाल के अंदर होनी थी सिलीगुड़ी के अंदर, उसे भी इजाजत नहीं दी। दोस्तों मामला ज्यादा गर्मा गया। अब जब देखना ये है राहुल गांधी क्या सपने में ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि गठबंधन की जो दूसरी पार्टियां हैं जैसे ममता बनर्जी की TMC और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चलाते हैं और पंजाब के अंदर, क्योंकि कांग्रेस को केजरीवाल की पार्टी पर भी कभी भरोसा नहीं रहा। दोस्तों खबर ये आ रही है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी CM बनाए जाएंगे। दोस्तों होना क्या है ये कुछ टाइम बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको जानकारी हो जाएगी, क्योंकि बिहार के अंदर ये जो उठापटक है इसका दौर पूरे 5 साल से चल रहा लगातार। जब से नीतीश कुमार बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो कभी RJD के कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और एट ए टाइम उन्हें धोखा देकर यानी कि पलटी मार जाते हैं। दोस्तों अब जब देखा जाना है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव यानी कि RJD इस पर क्या एक्शन लेती है। दोस्तों एक बार आपको याद है जब पहली सरकार RJD के साथ नीतीश कुमार ने बनाई थी, तब वो टूटने के बाद, गठबंधन टूटने के बाद यानी कि सरकार गिर जाने के बाद, तब RJD के जो डिप्टी CM है तेजस्वी यादव, इन्होंने भला बुरा कहा था नीतीश के बारे में। पलटू राम बताया था और भी कई बातें बताई थी, अरे वो तो पलटू राम है ऐसा वैसा कुछ कई बातें कही थी, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। आने वाले कुछ टाइम में नीतीश कुमार पलटी तो जरूर मारेंगे। अब जब देखना ये है तेजस्वी यादव उनके लिए क्या बयान पेश करते हैं। दोस्तों ये सब जो घटनाक्रम हो रहा ये हो रहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद का। जैसे विपक्षी दल ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया था, तो इसी तरह विपक्षी गठबंधन की जो एकता है यानी कि उनका जो गठजोड़ है वो भी धीरे धीरे टूटता जा रहा, कभी पश्चिम बंगाल के अंदर, कभी फिर दिल्ली के अंदर।
दोस्तों बिहार के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई, क्योंकि गठबंधन के बिना वहां पे किसी की सरकार बनती नहीं। वहां पे मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो नीतीश कुमार है। गठबंधन चाहे में किसी भी पार्टी के साथ कर ले, मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। 2014 के बाद कांग्रेस के लिए काला दिन, काला अध्याय शुरू हो गया था। दोस्तों कई राज्यों में सरकार गंवाने के बाद, फिर एक दो राज्यों में सरकार बनने के बाद कांग्रेस पर जो काली छाया है वो हट नहीं रही। दोस्तों ये घटनाक्रम होने के बाद अब दूसरी जो गठबंधन की साथी है, क्या वे पार्टी अभी इंडी गठबंधन से हाथ खींचेंगे अपना? क्या राहुल गांधी अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या कांग्रेस की जो रणनीति थी वो फेल होगी, या कांग्रेस का जो राम मंदिर का निमंत्रण उन्होंने ठुकराया था वो कारण इन्हें ले डूबा? जो भी होना है एक दो दिन के अंदर सामने आ जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं आप। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।